Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Today we are going to start with the next portion, part B of your maths, LR and statistics subject, logical reasoning. If we talk about November 20 or May 22 onwards, syllabus में एक लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर रिमूव हो गया है, इंक्लूडिंग नवंबर अटेम्प्ट, May 22 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट. ओके, तो वो मॉड्यूल में से रिमूव हो गया है 13. फिर यहाँ पे दो और एक्सक्लूजन हुए थे, वो इंडिविजुअल चैप्टर से निकल गए, बट यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का जो है 9 से लेके 13 चैप्टर था, वो 13 रिमूव हो गया. तो चैप्टर नंबर 9, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट. 10 डायरेक्शन टेस्ट. 11 सिटिंग अरेंजमेंट एंड 12 ब्लड रीजनिंग, blood relations. So over here we are going to talk about this 4 chapter containing 20 marks. This logical reasoning is for 20 marks, and you can score well in this particular topic because they are really very easy, but you need to apply your brain obviously, but otherwise you can score well in this topic. Okay, so today we are going to start with chapter number 9, number series, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज. देखिए, हमने मैथ्स में किया है, जो सीरीज है, सेट है, वो सब कुछ हमने कर लिया है, बट यहाँ पे ये जो सीरीज है उसमें 3 टाइप्स की सीरीज यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम. नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड लेटर सीरीज. तो पहले ये one by one we'll talk about this number series, then coding, decoding, then odd man out series. Okay, so what do you mean by this number series? In number series, case 1 is a missing terms of the series. See, series क्या है, कुछ तो पैटर्न बनती है. Okay, in this type of question we have to identify missing terms. यहाँ पे आपको एक नंबर सीरीज देंगे. अब अभी आपको देख के पहचान जाना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रही है. देखिए, यहां पे कुछ तो पैटर्न फॉलो हो रही है. लाइक नंबर की शुरुआत हो रही है 2 से, सेकेंड है 7, मतलब यहां पे 5 प्लस हो रहा है. फिर 7 16, यहां पे 9 प्लस हो रहा है. तो ऐसे आप गैप फाइंड करते जाओगे तो कॉमन एडिशन होगा. हमने आगे सीरीज देखी, एपीजीपी देखा, राइट, मैथ्स में सब कुछ देखा. तो वो हमने जो पढ़ा वो तो मैथ्स के लिए है ही इंपॉर्टेंट, बट उसका फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आएगा. यहाँ पे तो आपको सिर्फ मिसिंग फिगर्स ही पूछेंगे, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. वी नीड टू अप्लाई अवर लॉजिक, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग. ओके, तो यहाँ पे आपको रीजंस और लॉजिक से पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए +5 +9, 4 का यहाँ पे गैप है, +13 +17 +21 +25. तो ये पैटर्न मैच हो रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पे मिसिंग नंबर होगा 19, सॉरी 29. यहां पे मिसिंग नंबर होगा 29. 13 प्लस होगा यहां पे, फिर 17 प्लस होगा, फिर 21 प्लस होगा, फिर 25 प्लस होगा. तो यहां पे हमें ऐसे पैटर्न देखना है कि ये पैटर्न क्या बन रही है. ओके, तो आइडेंटिफाई द रियल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द सीरीज. ये पैटर्न क्या है, कॉमन एडिशन हो रहा होगा, या कॉमन स्किप हो रहा होगा, या फिर कॉमन रिडक्शन हो रहा होगा. कुछ तो कॉमन होगा, कुछ तो पैटर्न बन रही होगी. स्क्वायर की पैटर्न हो सकती है, अंडर रूट की पैटर्न हो सकती है, क्यूब्स की पैटर्न हो सकती है. मतलब स्किप जो है वो कई तरह के होते हैं. ठीक है, इसमें यहाँ पे टू रूल टू फॉर्म इट्स कॉड. ये एक्चुअली सर, ये हमने मैथ्स, एलआर, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे हम पढ़ते हैं, बट इसका प्रैक्टिकली कभी यूज होता है? कई बार ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसका प्रैक्टिक, चलिए हमने ये कोड, डिकोड सब कुछ कर दिया, हमने इसका आंसर भी दे दिया, बट ये कोडिंग, डिकोडिंग यूज कहां होता है? एक्चुअली कई जगह पे ये कोडिंग, डिकोडिंग यूज होता है, सॉफ्टवेयर में, पासवर्ड में, सभी जगह पे. क्योंकि जो आप पासवर्ड रखते हो, ठीक है, वो पासवर्ड
वो पासवर्ड को कोडिंग करके ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क है। अगर आपने पासवर्ड टाइप किया, कई बार ऐसा होता है, देखिए आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसमें आप पासवर्ड टाइप करते हो, तो आपका जो पासवर्ड सेंड हो रहा है, जो ट्रांसमिशन चैनल में पास ऑन होता है, वो ऐसे ही नहीं होगा, आपने जिसे रखा होगा वैसे नहीं होगा, उसको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो कोडिंग डिकोड होता है, यहाँ से कोड होगा, इसका ये कोड कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वहां पे डिकोड होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बोलते हैं उसको, वहीं पे यूज हो रहा है। फिर नंबर सीरीज तो कई जगह यूज होती है। फाइंड रॉन्ग टर्म्स, अभी यहाँ पे रॉन्ग टर्म आपको आइडेंटिफाई करनी है। अभी ये देखिए 9 है, ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है, बट यहाँ पे 29 तो कोई स्क्वायर ही नहीं है, 65 तो कोई स्क्वायर ही नहीं है, तो ये पैटर्न नहीं बन रही है, यहाँ कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है। तो क्यूब देखते हैं, 2 पहले तो कॉमन डिफरेंस ही देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस में ही बैठ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 क्यूब देखे +1 करे तो आ जाएगा यस। फिर 3 क्यूब देखे, 3 क्यूब तो 27 होता है, चलिए इसमें +2 करते हैं। फिर 4 का क्यूब देखते हैं 64, तो उसमें 1 प्लस हो रहा है, देखिए। फिर 5 का क्यूब देखिए, उसमें +1 हो रहा है। 6 का क्यूब देखिए, उसमें +1 हो रहा है। 7 का क्यूब देखिए, उसमें +1 हो रहा है। मतलब ये जो नंबर है 29, दैट इज रॉन्ग नंबर, इसमें पैटर्न मैच नहीं हो रही है। हमने जो पैटर्न बनाई है कि जो भी एक नंबर है 2, उसका आप क्यूब करें +1 के, 3 का क्यूब करें +1 कीजिए, 4 का क्यूब करिए +1 कीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे 29 में ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, यहाँ पे 28 आना चाहिए। तो दिस इज अ रॉन्ग नंबर। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं है, कुछ मेथड नहीं है, आपको सिर्फ आपका लॉजिक, सिर्फ आपका जो रीजनिंग स्किल्स है वो अप्लाई करनी है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द सीरीज 1, 9, 25। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, परफेक्ट क्यूब है, 1 का क्यूब, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर तो है, बट यहां पे देखिए 2 स्किप करके स्क्वायर किया जा रहा है, 2 स्किप करके स्क्वायर किया जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169। तो ऐसे ही हमें पैटर्न बनानी है, वेरी सिंपल। तो ये है नंबर सीरीज। ओके, यहां पे पहले हम सीरीज देखते हैं, उसमें नंबर, अल्फाबेट और लेटर, 3 टाइप की सीरीज देखेंगे। पहले हमने सीरीज देखी नंबर में या तो फिर मिसिंग फिगर हो गए, या फिर रॉन्ग फिगर, या फिर लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। ओके ठीक है, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं। अल्फाबेट में क्या होता है, मैंने आपको जो पासवर्ड में बोला ना, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, तो ऐसे करते हैं कि जो पासवर्ड है, ओके यहां पे देखिए अल्फाबेट सीरीज, तो आपको अभी देखिए यहां पे ये चैप्टर के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नंबर 1, अल्फाबेट के ऑर्डर, मतलब अल्फाबेट में ए फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, रिवर्स जाओगे तो 26th ऑर्डर में आएगा, ठीक है। बी स्ट्रेट जाओगे तो ऑर्डर नंबर 2, हम स्ट्रेट ही लेंगे, कई बार रिवर्स ऑर्डर ले सकते हैं, ओके शायद। तो यहां पे एबीसीडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है 1 to 26, ठीक है। तो आपको कभी कभार ये एमसीक्यू लिए क्या करना है, एबीसीडी लिख के आप नंबर लिख दो रफ पेज में, ओके दैट विल बी यूज्ड, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज BKS, DJT, FIU, HHV। तो यहां पे नेक्स्ट क्या होगा, अभी देखिए BKS, या तो फिर यहां पे नंबर दिए गए होंगे, बट यहां नंबर का कुछ है नहीं। BKS, अभी देखिए B फिर के BKS, ओके
ठीक है, ओके। सेकेंड टर्म में क्या हुआ? पहली टर्म में था बी के देन एस, सेकेंड टर्म में था डी जे टी, थर्ड टर्म में था एफ। अभी देखिए पैटर्न क्या बन रही है, देखिए देखिए यहां पे एफ आई यू। अभी आपको समझ में आया फर्स्ट लेटर में क्या पैटर्न बन रही है? एक स्किप करके स्ट्रेट ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब यहां पे बी फिर डी फिर एफ फिर एच आया, ठीक है। तो अभी अगला क्या होगा? जे होगा। समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे बी है, फिर उसमें पहला लेटर डी है, यहां पहला लेटर एफ है, तो एक एक स्किप करके हम आगे जाते हैं। बी स्किप कीजिए, डी ई स्किप कीजिए, एफ जी स्किप कीजिए, एच आई स्किप कीजिए, जे। तो जे फर्स्ट लेटर आएगा। फिर सेकंड लेटर देखते हैं, के फिर जे फिर आई। यहां पे एक बैकवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। तो यहां पे मैंने क्या बताया आपको, रफ में आप ऐसा कर लेना, एबीसीडी लिख लेना और उसका ऑर्डर लिख देना, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, ये चैप्टर में आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मैंने यहाँ पे भी अलग से बना के रखा है। एक प्राइम नंबर चाहिए आपको, प्राइम नंबर, और एक ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए, ठीक है। दैट विल बी वेरी हैंडी सो दैट यू कैन यूज इट। ओके, तो यहां पे सेकेंड लेटर है बी, सॉरी सेकेंड लेटर है के जे आई एच देन जी। ऑब्वियसली आप बैकवर्ड जाओगे तो जी आएगा। यहां पे देखिए फॉरवर्ड जा रहे हैं हम, एस, ओके एस, देन आफ्टर यहां पे थर्ड लेटर है टी, थर्ड लेटर है टी, ओके, फोर्थ थर्ड लेटर है यू, थर्ड लेटर है वी, देन आफ्टर यहां पे आ जाएगा डब्ल्यू। तो नेक्स्ट टर्म होगा जे जी डब्ल्यू, दैट्स व्हाट। तो पैटर्न कैसे बन रही है आपको ये देखना है। फर्स्ट लेटर इज मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड, second letter is 1 step backward, and third letter is 1 step forward. So that is how pattern is there. See, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज्यादा आपको ये फटाफट क्वेश्चंस आने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के लिए चाहिए प्रैक्टिस। ओके, तो कई सारे क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में दिए हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है लेटर। अभी तो क्या है, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि पहले देख लीजिए कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में आता क्या है, फिर आगे हम देखेंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9A। ओके, लेटर सीरीज। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर्स विच फॉलो सर्टेन पैटर्न। कुछ तो पैटर्न बनाते हैं ये लोग। However, some letters are missing from the series. These missing figures are the given in proper sequence is one of the alternative. अभी यहां आप देखिए ए ए बी, देन यहां पे मिसिंग आ गया, फिर ए ए ए, फिर मिसिंग आ गया, बी बी ए, फिर मिसिंग आ गया। अभी ये पैटर्न कैसे बन रही है? हमारे पास ये 4 ऑप्शन भी है। ओके ओके, अभी यहां पे आप देखें तो कौन सी पैटर्न बनती आपको नजर आ रही है? अभी देखिए यहां पे तो हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। कैसे? अभी देखिए पहला ए ऑप्शन है बी ए ए, कोई पैटर्न बन रही है? देखिए 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी, 3 टाइम्स ए, 1 टाइम ए, देन 2 टाइम्स बी एंड देन ए ए। नहीं, ऐसे तो कुछ पैटर्न बन रही है नहीं बन रही है? देखिए देखिए ए ए बी बी, ए ए ए ए, बी बी ए ए। The first blank space should be filled up in B so that we have 2 A's by 2 B's. तो 2A और 2B ये पैटर्न बन गई, ठीक है। The second blank place should be either A so that we have 3 A's followed by 3 B's. The second blank place should be either A so that we have 3 A's followed by 3 B's. अभी यहां पे देखिए A A B B ये तो बन गई, 3 A's followed by 3 B's, तो यहां पे तो B आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए?
The last space must be filled up by A. Thus, we have two possible answer, BAA और BBA. Yes. यहाँ पे BBA ऐसा आंसर होना चाहिए, बट ऐसा कोई आंसर दिया नहीं गया है. अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी BBA, बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है. हाँ, तो फिर BAA ये पैटर्न हो सकता है. यस, हम ऐसा भी कर सकते हैं. यहाँ पे और पैटर्न बना के देख लेते हैं, बन रहा है. यहाँ पे देखिए ABB, ऑप्शन नंबर बी सर्च कीजिए. कोई पैटर्न बन रहा है, पहले 2 A, फिर B, फिर A, फिर 3 A, BBB, A एंड B. तो इसमें ये A पैटर्न रॉन्ग है, यहाँ पे A नहीं आना चाहिए. फिर देखते हैं BAB, तो 2A 2B, वो तो ठीक है. फिर 4 टाइम्स A आ गया, फिर 2BB एंड देन AB, फिर BAB और AAB. तो ऐसे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट है. ठीक है, प्रैक्टिकल हम आगे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. ओके, तो आपको पता चल जाएगा. ये था लेटर सीरीज, ये था नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड लेटर सीरीज, फाइनली सीरीज. नेक्स्ट देखिए कोडिंग डिकोडिंग. अभी कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, पहले ये आप समझ लीजिए कि ये चैप्टर में ये जो 3 हमें टॉपिक दिए गए हैं, पहला था सीरीज, देन आफ्टर कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट. ये तीनों पढ़ लें, फिर बाद में हम एक्सरसाइज 9A सॉल्व करेंगे. ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग. बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा इज एनकोडेड एंड रिसीवर साइड एनकोडेड डेटा इज डिकोडेड. मैंने आपको बताया कि जब भी आप ऑनलाइन या फिर पासवर्ड जब आप टाइप करते हो, तो वो मैसेज, क्योंकि आप प्लेन मैसेज ऐसे भेज नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अगर प्लेन मैसेज किसी ने हैक करके रीड कर लिया, तो देन दे माइट मिस यूज इट. सो कई बार हम कोड वर्ड में बातें करते हैं, कई बार देखा है कम्युनिकेशन हम करते हैं, कम्युनिकेशन में मैंने आपको पढ़ाया, राइट, कि कई बार ऐसे बात करते हो, कोड वर्ड में बात होती है, पता ही नहीं चलता, राइट. तो आप जब भी कोड वर्ड में बात करते हो, तो जो सेंडर है उसको उसका कोड पता है, और जो रिसीवर है उसको हाउ टू डिकोड करना वो पता है. तो जैसे ही ये कोड ऐड करके मैसेज ट्रांसमिट करेंगे, रिसीवर इसको डिकोड करके मैसेज पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग इज क्लासिफाइड इनटू 2. वन इज लेटर कोडिंग एंड अनदर इज नंबर कोडिंग. ओके, तो लेटर कोडिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रियल अल्फाबेट्स इन अ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सर्टेन अदर अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल टू फॉर्म इट्स कोड. द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट कॉमन रूल एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. तो यहां पे देखिए वर्ड में क्या होगा, पहले देखते हैं केस नंबर 1. इफ यहां पे हम अल्फाबेट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट के कोड में यूज करेंगे. इन ए सर्टेन लैंग्वेज MYSTIFY is coded as NZTUJGZ. ओके, तो यहां पे देखिए हमारा मैसेज क्या है, MYSTIFY. उसको कोड कैसे किया है? N. तो M के बाद का जो नंबर है, वन स्टेप फॉरवर्ड, M का बाद का नंबर है N. Y Z S T U J Z Z. ओके, तो आपको क्या बोला, इसको आप डिकोड कीजिए, इसको आप कोड में कन्वर्ट कीजिए, MENESIS. तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? M का क्या होगा? N. E का क्या होगा? F. N का क्या होगा? S. E का क्या होगा? F E J T. तो दिस विल बिकम योर आंसर सिंपली. तो आपको पैटर्न पता चलना चाहिए, लॉजिक पता चलना चाहिए. एक बार आपको कोड पता चल गया, उसको आप डिकोड इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो जो हैकर्स है वो क्या करते हैं, उसके पास तो ऐसे सारे कई लॉजिकल रीजनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कोडिंग होते हैं, तो वो जो ट्रांसमिट होता है ना मैसेज, उसको हैक करके वो जो मैसेज है उसको डिकोड कर लेते हैं. ओके, तो वो डिकोड करना जितना आता होगा उतना हैकिंग इजीली हो सकता है, बट वो कोड इतने इजी नहीं होते. ठीक है,
इफ टैप इज कोडेड एस ZO, तो यहां पे क्या हुआ, TAP, T बैकवर्ड गया S, तो यहां पे -1, A बैकवर्ड गया Z। अभी देखिए ये है अल्फाबेट, इसको आप एक बार खास ध्यान रखना, ये अल्फाबेट को आपको सीरीज में लिखना है, मतलब ये सीरीज है। कैसे सीरीज है, ABCDFGHIJK से लेके Z से जाओगे तो फिर बाद में यहां से सीरीज कंटिन्यू होगी। मतलब ए का पहले का लेटर क्या था, Z के बाद का लेटर क्या आएगा, A। ओके, आप ऐसा नहीं बता सकते Z के बाद कुछ नहीं आता, Z खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। Z के बाद वापस से क्या आएगा, A। ओके, इट गोज ऑन सीक्वेंस। तो यहाँ पे -Z होगा, -P, P में से माइनस करिए, O होगा, तो यहाँ पे टैप का -1 किया है, एक स्टेप बैकवर्ड। ओके, हमने 1 स्टेप बैकवर्ड गए हैं हम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रेंड का कोड करना है। चलिए फ्रेंड का कोड करते हैं, FREN, F का बैकवर्ड जाइए ERQRDE, सॉरी मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, FRIEND, यस। यहाँ पे देखिए EQ, देन आफ्टर HIDEMNCD। ओके, इज दैट क्लियर? तो EQ, यस, EQHDMC, perfect. In certain code, mention is written as LNEITNO. ये कैसे करेंगे हम? देखिए ये कैसे करेंगे, सिंपल, यहां पे भी बैकवर्ड ही हो रहा है, नहीं हो रहा है। रीऑर्डर भी किया है और बैकवर्ड भी किया है, ऐसा कुछ है। देखिए, clearly to obtain code, the first letter of the word mention is moved 1 step backward। तो ये जो फर्स्ट लेटर है ना M, उसको हमने 1 स्टेप बैकवर्ड किया, एंड रिमेनिंग लेटर्स आर रिवाइज्ड इन ऑर्डर टेकिंग 2 at a time। ओके, रिवाइज्ड इन ऑर्डर टेकिंग 2 at a time। अभी देखिए यहां पे M हो गया N, बैकवर्ड गया, और P विल बी कोडेड, यहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट, तो P को हमने बैकवर्ड भेज दिया 0, ये हो गया। रिमेनिंग लेटर्स आर कोड आर वुड बी ERESTN, thus the code becomes OERESTN। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो N है वो यहां पे आ गया, E है वो यहां पे चला गया, I है वो T पे आ गया, T है वो I पे चला गया, N है यहां पे आ गया, O है आगे चला गया। मतलब 2 नंबर फ्लिप हो गए, 2 नंबर है वो फ्लिप हो गए। कैसे, देखिए ये जो आपका मेंशन है उसमें M हो गया L, और जो EN है उसका हो गया NE, TI है उसका हो गया IT, ON है उसका हो गया NO। तो प्रेजेंट को हम कैसे करेंगे, P का हो गया O, RE का हो गया ER, SE का हो गया ES, NT का हो गया TN। तो O RE का हो गया ER, SE का हो गया ES, और NT का हो गया TN। तो दिस इज हाउ द कोडिंग विल बी। अभी जैसे हमने कोड किया उसको रिवर्स करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। ओके, टू फाइंड आउट व्हाट एनालाइजिंग द गिवन कोड, डिकोडिंग। इफ सर्टेन लैंग्वेज कैरम is coded as so and so, which word will be coded as force?
अभी देखिए यहां पे आपको इसका डिकोडिंग में क्या करना पड़ेगा, आपको कोड चाहिए, आपको डिकोड नहीं करना है, आपको कोड चाहिए। तो कैरम है उसका हमने किया BZQQNL, ओके, मतलब कैरम है उसका कोड है B। तो यहां पे देखिए उसमें +1 हो रहा है, +1। तो आपको क्या करना है, होर्स को कैसे कोड करेंगे, +1 कर दीजिए, सिंपल, उसको +1 कर दीजिए। अभी नंबर कोडिंग में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन नंबर कोडिंग? In this question, either numerical code values assigned to a word or alphabetical code later. देखिए कैसे करेंगे हम। If in a certain language A is coded as 1, B is coded as 2, तो यहां पे मैंने आपको बताया ना कि ये अल्फाबेट्स है, उसको हमने नंबर वाइज ऑर्डर कर दिए। A माने 1, B मतलब 2, C मतलब 3, इट गोज ऑन 26 अल्फाबेट्स, ओके। तो AICCI, तो A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9। तो यहां पे AICCI ही है। तो A मतलब 1, I मतलब 9, C मतलब 3, C मतलब 3, I मतलब 9। तो इसका आंसर हुआ 19339। वेरी सिंपल। तो ये नंबर को हम अल्फाबेट को हम नंबर में कोड करेंगे। इफ पेंट इज कोडेड एज 74128, तो यहां पे देखिए एक्सेल, जो हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फाबेट का पूरा ऑर्डर हो। यहां पे A को 4 दे दिया, देखिए यहां पे क्या किया है, P को 7, A को 4 दे दिया, तो फिर हमारी वो जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रही। तो देखिए PAINT उसको दे दिया नंबर 74128, और एक्सेल E तो आ गया, और L उसको दे दिया नंबर 935, E का अगेन 9 और 6। तो अभी आपको क्या करना है, वी वांट एंशिएंट कोड, ओके। तो एंशिएंट का कोड क्या होगा, A का कोड क्या है 4, N का कोड क्या है 2, C 5, I 1, E 9, N 2, T 8, 4 2 5 1 9 2 8। दैट इज अवर कोड, वेरी सिंपल, ओके। फिर नंबर 2 लेटर कोडिंग हो सकता है कई बार। नंबर 13 कोड 2 इज कोडेड एज P, 3 इज कोडेड एज N। यहां पे देखिए 2P, 3N, 9Q, 5R, 4A, 6B। तो आपको क्या करना है, 4 2 3 5 9 9। तो 4A, 2P, 3N, 5R, QQ, APN, RQQ। So that is what how the coding will be done. So यहाँ पे कोडिंग होगा, डिकोडिंग होगा। अल्फाबेट का कोडिंग हो सकता है, न्यूमरिक का कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, ठीक है। फिर आएगा ऑड मैन आउट, जो भी आपको यूनिक लग रहा है, सबसे हटके, सबसे डिफरेंट, ओके, जो पैटर्न फॉलो नहीं करता, ओके, तो उसको बोलते हैं हम ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन मीन्स टू असॉर्ट आइटम ऑफ ए गिवन ग्रुप ऑन अ बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी। तो जो कॉमन है वो ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें ऑड मैन आउट दिख ही जाता है क्योंकि सभी कॉमन है, देखिए, तो आपको स्पॉट हो जाता है। क्या स्पॉट होगा, जो अनकॉमन होगा ना वही इजीली स्पॉट होगा, जो अनकॉमन होगा वो इजीली स्पॉट होगा। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वर्ड, लेटर, न्यूमरल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, सभी मंथ्स तो है, बट कुछ तो डिफरेंट होगा। जनवरी में डेज कितने आएंगे 31, जनवरी में डेज कितने आएंगे 31, मई में डेज कितने आएंगे 31, जुलाई में 31, नवंबर में 30। तो ये नवंबर है ऑड वन आउट, नवंबर है ऑड वन आउट। कैसे पता चला, बाकी के जो 3 मंथ्स है उसमें 31 डेज आते हैं, नवंबर में 30 डेज ही आएंगे, तो उसको बोलते हैं हम ऑड मैन आउट।
ऑड मैन आउट क्यों बोलते हैं? वुमन आउट, ऑड ऑड वुमन आउट, वुमन ऑड नहीं होती है, मैनी ऑड होते हैं। ओके चलिए 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26, इसमें क्या पैटर्न है? इसमें क्या पैटर्न है? अभी देखिए यहां पे 10, 14, 10, 14, 16, 18, 24, 26, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ऑड मैन आउट। नेक्स्ट देखिए 6, 9, 15, 21, 24, 26, 30, इसमें क्या ऑड वन आउट होगा? इसमें क्या ऑड वन आउट होगा? 6, ठीक है, डिविजिबल बाय 3 का गैप भी है, डिविजिबल बाय 3 है, 9 डिविजिबल बाय 3 है, 15 डिविजिबल बाय 3 है, 21, 24 डिविजिबल बाय 3 है, 30 डिविजिबल बाय 3 है। ये 26 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, यहां पे 27 होना चाहिए। 26 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और मल्टीपल ऑफ 3। यहां पे सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए एग्जाम्पल 16, 1, 5, 14, 30, 51, 55, 91, इसमें क्या है? इसमें क्या है? क्या डिफरेंस क्या है? पैटर्न बनानी है हमें, कुछ तो पैटर्न बनेगी। ये का स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 1, ओके, 3 स्क्वायर प्लस, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए यहां पे 1 प्लस 5, 14, ओके, 30, 51, तो एक पैटर्न ऐसी बन रही है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस कीजिए, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस किया 5, फिर 3 का स्क्वायर प्लस कीजिए तो आ गया 1, 5, 9, 14। फिर ये जो 14 थे, ओके, उसमें हम 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे 30, क्योंकि 14 क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके, तो आ जाएगा 30। 30 में हम 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो आएगा 55। फिर हम 55 में 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे 36, तो 55 तो यहाँ पे आ गया ना, फिर 91 भी आ गया, तो ये ऑड मैन आउट है। 51 बीच में आ गया, 51 बीच में आ गया, दैट इज नॉट फॉर्मिंग द पैटर्न, दैट इज नॉट फॉर्मिंग द पैटर्न। और अभी लास्ट देखिए यहाँ पे 16, 16, 25, 36, 62, 144, 196 और 225, यहाँ पे सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर? कैसे? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बट ये 62 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। 62 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 62 इज ऑड मैन आउट। तो बस यही था 3 टॉपिक्स हमारे चैप्टर नंबर 9 के, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और एक्सरसाइज नंबर 9A, जिसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, हम सॉल्व करेंगे। इंस्टीट्यूट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में आ रहे हैं, उन्होंने ऐसी जो गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, एसएससी, आरआरबी, मैट, यूपीएससी, ऐसी कई सारे एग्जाम के पास्ट क्वेश्चन में से उठा के क्वेश्चन यहाँ पे रख के दे रही है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, मैथ्स में हमने किया जिसमें हम एक्सरसाइज भी करते थे, फिर एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करते थे, फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी करते थे, सब कुछ डिटेल में किया, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में उन्होंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं दी है, ओके, बट ये एक्सरसाइज दी हुई है और जो भी पास्ट क्वेश्चन है दैट वी गोना सॉल्व, ओके। चलिए मॉड्यूल में से तो कुछ भी हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट का जो सारा मटेरियल है वो तो हम पूरा का पूरा करके ही जाएंगे, कुछ छोड़ना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्रिया, वो तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे आपको पहले हम नंबर सीरीज कंसिडर करेंगे,
फिर कोडिंग, डिकोडिंग एंड देन आफ्टर। चलिए तो पैटर्न देखिए, अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे हाँ एक्सरसाइज 9 है, सब कुछ कॉपी करके रखा है, हम सीधा स्टार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रही है 6 11, तो 5 प्लस करोगे हम 21, तो यहाँ पे 10 प्लस किया है 36, यहाँ पे 15 प्लस किया है 56। तो इसका मतलब हुआ 5 के जो मल्टीपल है 5 10 15 20 वो हम प्लस 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 करते जा रहे हैं ये सीरीज में। आगे है क्वेश्चन मार्क, तो ये जो मिसिंग फिगर है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए 5 10 15, तो यहाँ 20 और यहाँ पे आएगा 25 प्लस, तो 56 में 25 प्लस कीजिए तो आंसर आएगा 81। इज दिस क्लियर? तो हमारा आंसर होगा सी 81। तो दिस इज वी गोना डू अ मिसिंग फिगर। ओके, यहां पे देखिए 10 100, ओके यहां पे डिफरेंस है 90 200, डिफरेंस है 100 310, डिफरेंस है 110। तो आगे का क्वेश्चन, आगे का क्या आएगा देखिए चलिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 90 है, फिर 100 है, फिर 110 है, तो यहां पे क्या होगा 120, मतलब यहां पे आएगा 430। यस, तो ओवर आंसर विल बी डी। समझ में आ रहा है कुछ 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 या फिर बहुत कुछ? चलिए, इज दिस क्लियर? शैल वी गो अहेड देन? इजी है? यस वेरी इजी। अभी पैटर्न देखिए 11 13 प्लस 2 17 प्लस 4 19 प्लस 2 23 प्लस 4 25 प्लस 2। ओके, तो इसका मतलब है हम 2 4 2 4 2 4 प्लस करते जा रहे हैं, 2 4 2 4 2 4, तो आगे क्या आएगा ऑब्वियसली 2, तो आंसर क्या होगा 31, आंसर सी। प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 2 4 2, ओके तो आंसर आएगा 31, आंसर सी। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 12, डिफरेंस है 6, 12 21, डिफरेंस है 9, 21 32, डिफरेंस है 12। 3 के मल्टीपल में ऐड होता जा रहा है, पहले 6 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, फिर 12 ऐड किया, तो अभी क्या ऐड करोगे हम, ऑब्वियसली 15 ऐड करेंगे, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, इज इट 48? आंसर डी, वेरी सिंपल। ये मैं फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ओके, सो इसीलिए हम ये चैप्टर थोड़ा फास्ट मोड में कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपको कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं 5। ओके, बीच में मिसिंग फिगर आ गया, नो प्रॉब्लम। 2 5 9 प्लस 3 प्लस 4 14 प्लस 5, तो यहां पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क और 27। तो अभी आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस मेंटेन करना है और चेक करना है ये लास्ट का जो फिगर है वो 27 आना चाहिए और पैटर्न बननी चाहिए। तो यहां पे देखिए प्लस 3 किया, प्लस 4 किया, प्लस 5 किया, तो यहां पे हम करेंगे प्लस 6 तो आएगा 20, और यहां पे करेंगे प्लस 7 तो आएगा 27, मैच हो गया, यस। तो आंसर आएगा यहां पे 20। या तो फिर आप रिवर्स ट्रिक भी कर सकते हो, 20 रख के 16 18 या 24 रख के देख सकते हो, बट इसमें टाइम कंज्यूम होगा। ये पैटर्न इतनी इजी होती है कि आपको समझ में आ ही जाएगी। ओके, जैसे ही आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये पैटर्न आपको समझ में इजीली आ जाएगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट एंड नो नीड टू गो बाय रिवर्स ट्रिक इवेंट। ओके, चलिए तो ये आ गया आंसर नंबर ए। नेक्स्ट पैटर्न देखिए 6 11 21,
डिफरेंस कॉमन है 5, 10, पता नहीं 56, 81। अभी यहां पे देखिए, पहले हम इन दोनों का डिफरेंस कंसीडर करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कंसीडर करते हैं। 81 माइनस 56 तो आएगा 25। अभी यहां पे +5 है, यहां पे +10 है। ओके, तो आप देखिए यहां पे दो मिसिंग डिफरेंस है और यहां पे आपको 5 का मल्टीपल दिख रहा है। हाँ, अभी ये जो 5 का मल्टीपल है वो हम एडिशन करके देख लेते हैं कि मैच होता है या नहीं होता है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको 15 में प्लस करूंगा, इसको 20 में प्लस करूंगा, तो देखते हैं होता है नहीं होता है। 21 + 15 तो यहां पे आएगा 36 और 36 + 20 तो वो आ गया 56। तो ये दोनों साइड मैच हो रहा है, हमारी पैटर्न भी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो आंसर आएगा 36। वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलो आगे बढ़े 7 पे। इजी क्वेश्चंस है सारे के सारे। यस, 10, 18 + 8 28 + 10 40 + 12 54 + 14। क्या पैटर्न क्या बन रही है? ये देखिए, यहां पे देखिए पैटर्न क्या बन रही है। 8 से हमने शुरुआत की है प्लस समेशन करने की, और फिर 2 प्लस करके हम उसको एडिशन कर रहे हैं। तो यहां पे प्लस करेंगे 16, यहां पे प्लस करेंगे 18। वेरी सिंपल। तो 54 + 16 ये आ गया 70, 70 + 18 ये आ गया 88। हमारा मैच हो रहा है यहाँ पे पैटर्न। यस, तो आंसर आएगा 70। आंसर आएगा 70। इजी वन, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए, एट 120 ऑलवेज प्लस हो जरूरी नहीं है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। 120 माइनस 99 तो यहाँ पे होगा -21, फिर हमें पता नहीं 63। हाँ, बट यहाँ पे जो पैटर्न बन रही है वो कैसे बनेगी? तो यहाँ पे है -13, 63 - 48, यहाँ पे -15 और यहाँ पे दो डिफरेंस बीच में मिसिंग है। तो यहाँ पे देख लीजिए पैटर्न कैसे बन रही है। 13, 15, 17, 19, 21। तो यहाँ पे क्या होगा, -19 कीजिए, -17 कीजिए। चलिए 99 में से -19 कीजिए, आंसर आएगा 80। 80 में से 17 माइनस कीजिए, 63। पैटर्न बन रहा है, परफेक्ट बन रहा है। आंसर आ रहा है हमारा ए, 80। मिसिंग फिगर इज 80। ओके, आर यू गेटिंग दिस? चलिए आगे बढ़े। (22, 24 + 2 + 4 + 8 क्वेश्चन मार्क 84। ओके, अभी देखिए यहां पे हम देखें तो जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 × 2 32। ऐसी कुछ तो पैटर्न बन रही है। तो देख लेते हैं हम, पैटर्न बना के एक बार चेक कर लेना कि बन रही है नहीं बन रही है पैटर्न हमारी। 36 + 16 तो मिसिंग फिगर आएगा 52 + 52 + 32। यस, 84 मैच हो रहा है, परफेक्ट मैच हो रहा है। आंसर 52 होगा, जरूर होगा, वही होना चाहिए, वही होगा। अभी देखिए कई बार ऐसा भी होता है, क्या 4832 5840 6848 7856
अभी यहां पे देखें ना तो 540 में से 4832 माइनस करेंगे तो ये 1008 माइनस हो रहा है। 684 में से 540 माइनस करेंगे तो भी 1008 माइनस हो रहा है। 7856 ओके, यहां पे भी 1008 माइनस हो रहा है, मतलब डिफरेंस है वो 1008 का है कॉमन। ओके, कॉमन, तो डिफरेंस है 7856 प्लस 1008, तो यहां पे आना चाहिए 8864। वेरी सिंपल। आप डिफरेंट वैसे पैटर्न भी बना सकते हो, लाइक यहाँ पे पहले दो फिगर देखिए 48, 58, 68, 78, तो 88 ही आएगा। और नेक्स्ट देखिए 32, 40, 48, 56, तो उसमें हम 8, 8, 8, 8, 8, 8 प्लस करते जा रहे थे। देखिए ये पैटर्न बनी रही। आप ऐसे ही बाइफर्केशन करके भी पैटर्न बना सकते हो, पैटर्न तो कुछ भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न तो कुछ भी बन सकती है। कैसे? ये पहले दो नंबर है उसमें देखिए 10, 10, 10 प्लस हो रहा है तो यहाँ आएगा 88, और लास्ट टू नंबर्स है उसमें 38, 38, 32, 40, 48, 56 और 88 प्लस हो रहा है तो आएगा 64। तो आप ऐसे भी जा सकते हो +10 और +8। ओके, यू कैन गो इन एनी मोड। पैटर्न बननी चाहिए और आंसर आना चाहिए, तो 8864 पैटर्न बन गई, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अभी वो 430 तक तो हम सीरीज में पहुंच ही गए थे। ये इससे पहले हमने जो सम किया उसमें 430 तक तो हम पहुंच ही गए थे, +90, +100, +110, +120, अभी +130 आएगा, 560। सिंपल। A is the answer. Okay, shall we go ahead then? चलिए 12 में क्या है? 28, 33, 31, 36। अभी देखिए यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे +5, -2, +5, -2, +5, -2, +5, -2, +5। ओके, तो 39 आ जाएगा आंसर। ऑब्वियसली नेक्स्ट देखिए पैटर्न है 120, 80, 40, 45 एंड 15। ये कैसे करेंगे हम? इसमें तो कुछ पैटर्न बन नहीं रही है। देखिए पहले हमने 40 माइनस किया, फिर 40 माइनस किया, फिर +5 किया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये प्लस माइनस में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो 3 नंबर है उसकी कुछ तो पैटर्न बन रही है, और सामने यहाँ पे भी 3 नंबर दिए हैं तो उसकी भी पैटर्न मैच हो रही है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या हो सकता है? ये जो है 1, 2, 3, मतलब 41 जा, 42 जा, 43 जा, तो ये ऐसे 1, 2, 3 के मल्टीपल में है। तो यहां पे भी 15, 1,
15 2, 15 3, ऐसा हो रहा है। देखिए देखिए पैटर्न देखिए, हाँ हो रहा है। और यू कैन से दिस पर्टिकुलर थिंग, this is nothing but the average of that two number, 120 plus 40 divided by 2, 80, 45 plus 15 divided by 2, 30, या फिर यहां पे 42 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 80 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ भी पैटर्न बनाइए बट आंसर तो यहाँ पे 30 ही आएगा। पैटर्न ऐसे ही बन रही है यहाँ पे। Are you getting this? 30 is the correct answer. Okay, next. 14. Two 15 गैप है 13 का, 41 माइनस 15 26, 80 39, ये 13 के मल्टीपल में प्लस हो रहा है। देखिए 13 के मल्टीपल में प्लस हो रहा है। यस 13 1 जा, 13 2 जा, 13 3 जा, 13 4 जा, सॉरी 52। तो यहां पे क्या आएगा प्लस 65, तो 132 प्लस 65 होगा 197, आंसर डी। आंसर होगा डी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116। ओके अभी देखिए यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे क्या होगा 6 17 प्लस 11, 17 प्लस 22 प्लस, अभी 11 के मल्टीपल में हो रहा है प्लस प्लस, तो यहां पे आएगा 33 और यहां पे आएगा 44, बट उससे 116 मैच होना चाहिए। ओके देखते हैं 39 प्लस 33, तो आंसर आया 72 और 72 प्लस 44 आंसर आया 116। यस परफेक्टली करेक्ट, 72 is the answer, that is having the pattern of summation of multiple of 11. 1 4 plus 3 10 plus 7 22 plus 12 क्वेश्चन मार्क 94। कैसे बन रही है पैटर्न, देखिए यहां पे जो पैटर्न बन रही है वो कैसे बन रही है। चलिए बताइए मुझे, ये पैटर्न कैसे बन रही है। सॉरी यहां पे 6 है, 1 प्लस 3 3 6 3 का मल्टीपल नहीं है ना, अदरवाइज तो 3 9 3 6 9 12 ऐसा आना चाहिए। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, बट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 48। हाँ ऐसी तो कुछ पैटर्न है। 22 प्लस 24 46, 46 प्लस 48 94, परफेक्ट, तो आंसर आएगा 46। ओके अभी यहां पे देखिए 4 9 25
तो ऐसा कुछ लग रहा है कि देखिए अभी यहां पे डिफरेंस करोगे ना हम 5, 16, 49, तो ऐसी कुछ पैटर्न नहीं बन रही है, प्लस करके कुछ पैटर्न नहीं बन रही है। बट इतना तो आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, क्या ये 4 है, दैट इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, हाँ 7 स्क्वायर। सर ये भी थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। क्या अभी यहाँ पे नंबर क्या लिखा है, देखिए देखिए, ये है 49, फिर है मिसिंग फिगर, फिर है 169, 289 और 361। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए खास ध्यान देखिए, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 169 का अंडर रूट कीजिए, 13 का स्क्वायर है। 289 अंडर रूट कीजिए, 17 का स्क्वायर है। 361 अंडर रूट कीजिए, 19 का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर होना चाहिए, ये किसका स्क्वायर होना चाहिए? अभी देखिए आप ऐसे नहीं बोल सकते ओके विद एवरी गैप ऑफ 2 का गैप है ही नहीं स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर गैप आएगा 2 का, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, गैप आया 4 और 2 का स्क्वायर। तो ऐसा कुछ गैप नहीं दिख रहा है। हेलो हेलो हेलो, मैथ्स के बेसिक लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्राइम नंबर, ऐसा कुछ तो था प्राइम नंबर। सर ये प्राइम नंबर क्या होता है, ये प्राइम नंबर क्या होता है? एस नंबर सीरीज में ग्रेटर देन 1 ऐसा नंबर, नंबर सीरीज में ग्रेटर देन 1 ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल है या तो फिर 1 से डिविजिबल है, या तो खुद से डिविजिबल है या तो फिर 1 से डिविजिबल है। चलिए 1 तो देखना ही नहीं है, 1 तो 1 से ही डिविजिबल है। ओके चलो 1 तो भूल ही जाइए, आप नंबर काउंट कीजिए ग्रेटर देन 1, 2 डिविजिबल बाय 1, 2 डिविजिबल बाय 2, खुद से डिविजिबल है, 2 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर है। यस 3 खुद से डिविजिबल है, 3 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। दो फैक्टर के अलावा हम जब भी फैक्टर, वो मैंने मैथ्स में आपको फैक्टराइजेशन भी पढ़ाया था, याद है फैक्टराइजेशन, कि जो भी आपको नंबर दिए आप उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। तो जो भी नंबर है उससे 2 से ज्यादा फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक खुद वो नंबर और एक नंबर 1, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, दैट्स इट। 4 देखिए, 4 प्राइम नंबर है या नहीं है, मुझे बताइए 4 प्राइम नंबर है या नहीं है? 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाई? यहां पे ये प्राइम नंबर स्क्वायर है, 4 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? अरे 4 2 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है, 4 नहीं आएगा। 5 यस 5 प्राइम नंबर में आएगा। तो हमें 1 से लेके 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आते हैं वो हमें नोट डाउन करना है। देखिए ये आपके पास रेडीली रेफरेंस में अवेलेबल होना चाहिए। ओके ये आपके पास रेडी रेफरेंस में अवेलेबल होना चाहिए, या फिर अभी ये रेडी रेफरेंस कहीं के लिखने की बात नहीं है, बट आपके माइंड में रेडी रेफरेंस में होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक रेफरेंस प्राइम नंबर्स कितने आएंगे? 2 3 5 7, फिर 8 9 10, ये सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो खुद से भी डिविजिबल हैं और कई और नंबर से भी डिविजिबल है। ओके मतलब 8 डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 8 itself, डिविजिबल बाय 8, 1 3, 9 डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 9 itself। ओके तो यहां पे आएगा 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 और 51 से लेके 100 तक 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो इतने नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 के बीच में, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर? अभी यहां पे जो पैटर्न है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर के स्क्वायर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो बीच में कौन सा प्राइम नंबर रह गया? वो तो रह गया मिसिंग 11 का स्क्वायर, यही 1 to 1 11 का स्क्वायर। आंसर इज बी, मिसिंग फिगर इज 1 to 1। तो यहां पे ये जो प्राइम नंबर का यूज इसमें कई जगह पे होने वाला है। तो आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए, आपके माइंड में प्राइम नंबर फिट होने चाहिए कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर क्या है समझ में आ गया? जो खुद से डिविजिबल है, टू खुद से डिविजिबल है, टू खुद से डिविजिबल है, 2 डिविजिबल बाय 2 यस, 2 डिविजिबल बाय 1 यस, और कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकता। 3 खुद से डिविजिबल है और कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकता। 4 खुद से डिविजिबल है और 2 भी डिवाइड कर सकता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल, और कोई इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 18। इज दिस क्लियर? प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़े। 4 12 4 12 36 क्वेश्चन मार्क 3 to 4। ओके, 4 into 3 12 into 3 36 into 3 मिसिंग फिगर into 3। चेक करिए 324 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस करने जाओगे कुछ नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए तो 36 into 3 108 into 3 324 मैच हो रहा है, परफेक्ट मैच है। तो इसका आंसर होगा सी 108। ये सारे के सारे मॉड्यूल के इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉपी करके रखे, मैं एक्सरसाइज 9A ही करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सेकंड लेक्चर भी लग जाएगा। यस, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 1 4 4 4 8 9, ये तो पैटर्न कैसे बन रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 1 4 8 9 क्वेश्चन मार्क 16 64। अभी देखिए यहां पे आप सोचिए, ये 1 1 में तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का 1⁴, 1⁵ सब कुछ 1 ही है। ओके, तो इसमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पे 4 देखिए, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और 8 है वो 2 का क्यूब है। तो फिर 1 में भी वो पैटर्न बनेगी, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का क्यूब मिसिंग है। ये है 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का क्यूब। यस, ये सारी पैटर्न बन रही है। देखिए पैटर्न बन रही है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब क्या हुआ? 27 इज द आंसर। क्लिक होना चाहिए, ये पैटर्न बननी चाहिए। ठीक है, ये फट से क्लिक कैसे होगा? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी से क्लिक हो जाएगा इजीली। यस, 20 5760 960। एक काम कीजिए, ये डिवीजन हो रहा है 5760 डिवाइडेड बाय 960, तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है। 960 बाय 192, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन मार्क 16 8, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ यहां पे ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, यहां पे ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। 192 डिवाइडेड बाय 4 तो आया 48 मिसिंग फिगर, और दैट मिसिंग फिगर डिवाइडेड बाय 3 आया 16, डिवाइडेड बाय 2 आएगा 8। यस, तो परफेक्ट सीक्वेंस बन रही है, तो आंसर आएगा 48। आंसर आएगा 48। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़े।
21 21 1 2 6 7 21 22 66 क्वेश्चन मार्क 201। चलिए अभी इसमें क्या पैटर्न हो रही है देखिए, इसमें क्या हो रही है, +1 +4 +1 +14। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अभी पैटर्न कैसे पहचाननी है वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है, वैसे तो नहीं हो सकता। ओके, ऐसा करते हैं हम, +1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके वो हो सकता है। फिर बाद में +1 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर बाद में +1 मल्टीप्लाइड बाय 3, या हो रहा है +1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो +1 आएगा 67 और 67 मल्टीप्लाइड बाय 3 वो आ गया 20167, +1 मल्टीप्लाइड बाय 3 +1 मल्टीप्लाइड बाय 3 +1 मल्टीप्लाइड बाय 3 +1 मल्टीप्लाइड बाय 3 पैटर्न हो गया। ओके चलिए 48 24 ये हो रहा है डिवाइडेड बाय 2 96 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्वेश्चन मार्क एंड 192। अभी देखिए एक को 2 से डिवाइड किया है, एक को 3 से मल्टीप्लाई किया है। कैन वी कंटिन्यू विद दैट पैटर्न? पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा 48 और फिर 48 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो वो आएगा 144। नहीं हो रहा है भाई, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो कुछ पैटर्न नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 96 डिवाइडेड बाय 24, सॉरी मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, डिवाइड 2 से हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है। यस करेक्ट 96 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, तो भी 96 डिवाइडेड बाय 2 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 192 आ गया। पैटर्न तो बनना ही चाहिए, क्योंकि ये जो आपको नंबर सीरीज देंगे ना वो फिक्स पैटर्न में ही देंगे। चलिए अभी 123 कीजिए, 23 में क्या आएगा, अभी देखिए यहां पे प्राइम नंबर यूज करेंगे, मैंने आपको टेबल भी दिया है प्राइम नंबर का, तो वन 165 का जो हम फैक्टर करेंगे, 165 का फैक्टर कीजिए, क्या होगा 165, उसका फैक्टर क्या होगा, 165 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 55 3 5 11 ओके। 195 का फैक्टर कीजिए 3, 195 बाई 3 आएगा 65 5 13। ये देखिए यहां पे कुछ तो कॉमन हो रहा है, देखिए 255 का फैक्टर कीजिए, 255 का फैक्टर कीजिए 3, 255 डिवाइडेड बाय 3, ओके आएगा 85 इसको 5 से डिवाइड करते हैं हम, तो आएगा 17। तो यहां पे एक देखा, ये 3 और 5 कॉमन फैक्टर है, 3 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 कॉमन फैक्टर है। यस अभी ये पैटर्न पता चल गई। कभी कभार आपको पैटर्न नहीं पता चल रहे तो ऐसे फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। तो ये पैटर्न ऐसी है, 165 की जो पैटर्न है वो है 15 मल्टीप्लाइड बाय 11, फिर 195 में है 15 मल्टीप्लाइड बाय 13,
तो क्या दो दो का गैप है? नहीं नहीं नहीं, 255 का पैटर्न है, अभी यहां पे देखिए 255 का जो पैटर्न है वो है 15 मल्टीप्लाइड बाई 17, तो यहां पे दो दो का गैप तो नहीं है, नहीं है, 15 कॉमन है, तो फिर ये 11 13 17 क्या है? 11 13 17 क्या है? प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब अगर ये प्राइम नंबर के ऑर्डर में है, अगर ये प्राइम नंबर के ऑर्डर में है तो यहां पे 15 मल्टीप्लाइड बाई 19 ही आना चाहिए। आ गया 285। तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 23 29। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है और नेक्स्ट 435 है। तब ये 435 वाला कौन सा होगा? 15 23 और 15 29। चेक कीजिए 15 29 435, परफेक्ट। तो 15 इंटू 23 345। तो यहां पे देखिए ये जो 15 है वो सभी जगह पे कॉमन है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर की शुरुआत हो रही है 11 से। 11 13 मतलब 2 से शुरू होता है, बट यहाँ पे पैटर्न की शुरुआत ही आपको 165 से दी गई है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसी भी डिफिकल्ट पैटर्न आती है, बट वो आपको ऐसे सॉल्व करनी है, और कुछ तो आप सॉल्व करोगे ना तो पैटर्न बन ही जाएगी। ओके, क्योंकि पैटर्न ही दी गई है तो पैटर्न बनेगी तो सही। यस, तो ये आपको प्राइम नंबर ठीक से याद रख लेना है। तो आज यहां तक रखते हैं हम, क्योंकि इसमें अराउंड 65 क्वेश्चंस है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको लिखने के लिए टाइम नहीं दिया है, ठीक है, साथ में ही करते जा रहे हो आप, तो ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है। अगर हो तो फिर मुझे बताइएगा, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे।